8. रात के 2 बजे थे जब अथर्व पसीना पसीना हो चुका था। बेड की आवाज एक ही सुर में निकल रही थी और स्वीटी की ओवर एक्टिंग बता रही थी कि वो कितने मजे में है कि तभी जेंटली दरवाजा खटका। अथर्व रुका, बेड से आती आवाज भी रुकी। स्वीटी और अथर्व दोनों की निगाह मिली। अथर्व हटने लगा। Oh no, not again. श्श, चुप हो जा, मरवाएगी क्या? हाँ, उसी के लिए तो आई थी। दरवाजा फिर बजा। इग्नोर करो डोर को, मुझ पे फोकस करो प्लीज ना। पागल है क्या साली? पापा हुए तो? मेरे पागल होने का तो पता नहीं, पर तू जरूर फुद्दू है बहनचोद। पापा इतने हौले से नॉक करेंगे? अथर्व को स्वीटी की टोन पर गुस्सा तो बहुत आया, पर उसकी बात में लॉजिक भी था। अथर्व ने झट से पैजामा पहना। गेट के बाहर आयशा पेशेंटली खड़ी थी। स्वीटी जल्दी बेड के नीचे छुप अभी। स्वीटी ने अब तक चड्डी भी वापस नहीं पहनी थी। स्वीटी आराम से बेड से उठी, धीरे धीरे अपनी हुडी डालने लगी। अथर्व को समझ आया कि आयशा का पेशेंस खत्म हो रहा था। उसने दरवाजा खोला और रूम से बाहर निकल गया। अरे तुम आ गई? अरे हाँ ऑफ कोर्स, मैंने ही तो बुलाया था। हाँ, आज पता नहीं चला तुम कब आ गई। इत्र नहीं लगाया था आज। तुम तो लगता है भुलक्कड़ भूल गए थे ना? नहीं, वो एक्चुअली मोहल्ले में कांड हो गया था। चोर आ गया था किसी के यहाँ, तो वो पापा बार बार छत पर आ रहे थे और आयशा ने अथर्व को धक्का दिया। रूम के अंदर घुसी और इधर उधर देखने लगी। फिर उसने बल्ब जलाया। बहरे नहीं हैं हम। मोहल्ले में कैसा शोर हो रहा था और किसके यहाँ चोर आया था, ये सब सुना था हमने। आयशा बेड पर आराम से बैठ गई। हमें प्रेग्नेंट करके अब किस लड़की के साथ अय्याशी कर रहे हो अथर्व बाबू? प्रेगनेंसी की बात सुनते ही स्वीटी बेड के नीचे से ही बोली। What? आयशा आवाज का सोर्स ढूंढने लगी। अरे नहीं, ये किसकी बात कर रही हो तुम? मैं कैसे कर सकता हूँ? अरे मेरा मतलब है कि तब तक स्वीटी बाहर आई। शाबाश, कच्ची कलियां, छोटी बच्चियां, तुम तो किसी को नहीं छोड़ते अथर्व बाबू। वाह। Excuse me? छोटी बच्ची किसे बोली तुम? और हो कौन तुम? अथर्व ने तुरंत स्वीटी का मुंह पकड़ा। अरे चुप हो जा मेरी माँ, 2 मिनट के लिए बिल्कुल चुप हो जा। मैं इसको भेज देता हूँ, ठीक है? स्वीटी ने अथर्व के एक कोहनी मारी और उससे अलग हुई। आप समझी मैं कि तुम बिना कॉन्डम टच करने से भी क्यों भाग रहे थे? तुमने मोहल्ले की आंटी प्रेग्नेंट कर दी ना, इसीलिए। आयशा हाथ में हाथ बांधे टॉम एंड जेरी की फाइट एंजॉय करने लगी, पर उसे जरा भी आइडिया नहीं था कि जिसे वो छुटकू जेरी समझ रही है वो असल में स्पाइक बुलडॉग है। अरे नहीं यार, बिल्कुल नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था। तभी आयशा ने भी मौके का फायदा उठाया। अच्छा, तो मतलब हम झूठ बोल रहे हैं? वो प्रेगनेंसी चेक किट भी झूठ बोल रही है जिसमें 2 गुलाबी लकीरें आ गई थी? अथर्व तुरंत हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठ गया। आप दोनों प्लीज हल्ला मत करो, धीरे बात करो, धीरे। अगर पापा आ गए और उन्हें पता चल गया तो मुझे मार मार कर घर से निकाल देंगे। प्लीज, हाँ प्लीज धीरे बोलो, आई रिक्वेस्ट। और आयशा भाभी प्लीज जाओ यहाँ से, अभी तमाशा ना बनाओ, बाद में बात कर लेंगे ना। अथर्व इन दोनों के एक साथ चिल्लाने से इतना डर गया था कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। स्वीटी का दिल पिघल गया। वहीं आयशा इतरा के बोली, हम क्यों जाएं? हम थोड़ी तमाशा कर रहे हैं। हम तो तुम्हारी खिदमत में हमेशा ही हाजिर रहते हैं। हमने कब तुम्हें निराश किया? हम तो बस इतना चाहते हैं कि तुम ये आलतू फालतू जगह मुंह मारना बंद कर दो। बस हमारे। तुम जो कहोगी वो मैं करूँगा। बीच में स्वीटी कूद पड़ी। 1 मिनट बीबी, पहले तू ये बता कि ये हम क्या लगा रखा है? बाकी के लोग कहाँ हैं? ए लड़की, बिट्टी भर की हो, कायदे से बात करना हमसे। हाँ। स्वीटी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी टांगे नंगी हैं। उसने स्टाइल से हुडी की बाहें चढ़ाई और गली मोहल्ले के गुंडों की तरह बोली, नहीं करूंगी तो क्या कर लेगी तू? है? देखो, हमसे तू तड़ाक मत करना। तू तेरी बहनचो तो। अब बता क्या कर लेगी? शरीफ मुंडा देखा नहीं लगी ब्लैकमेल करने? आयशा की अकड़ थोड़ी डगमगाई। वो अथर्व की तरफ घूमी। अथर्व, समझाओ अपनी लौंडी को, कहाँ से उठा के लाए हो इसे? ना बात करने की तमीज है, ना कपड़े लत्ते पहनने का शहूर।
मेरे अलावा पहली बार कोई उसकी साइड लेने खड़ा हुआ था। अथर्व कुछ ना बोला। उससे क्या बोलती है मोटी, मेरे नाल गल कर। तेरा हस्बैंड है ना? ए अथर्व, इसका हस्बैंड है ना? जब तेरा हस्बैंड है तो तेरे पेट में इसका बच्चा कैसे हुआ? वो तुम्हें बताना जरूरी नहीं अथर्व, और हमारे बीच की बात है ना। और खबरदार जो मुझे मोटी कहा। फिर वो तुरंत अथर्व से बोली, अभी हम जाते हैं अथर्व, फिर बात करेंगे। स्वीटी ने जाते जाते ही उसका हाथ पकड़ लिया। हो, अब कहाँ भाग रही है पड़ोसन भाभी? आयशा की शक्ल देखकर लग रहा था कि अब उसे स्वीटी से डर लगने लगा था। वो फिर भी हिम्मत दिखाती गुस्सा करती बोली, हाथ छोड़ो हमारा, जाने दो वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ वाह भाई वाह, अब जाना है। अभी जब अथर्व हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा था कि बाद में अकेले में बात करते हैं, तब तुझे मेरे सामने तमाशा करना था। तुझे लगा कि मैं तेरी बातों में आ जाऊंगी और इस फुद्दू इंसान पे शक करने लगूंगी, है ना? अथर्व कंफ्यूज हो गया कि स्वीटी उसको डिफेंड कर रही है या उसकी बेइज्जती कर रही है। तुम्हें पता नहीं है अभी कुछ, इसीलिए इतना उड़ रही हो। ये जिसका तुम बचाव कर रही हो ना, इसका अपनी टीचर से भी अफेयर है। इसकी एक गर्लफ्रेंड भी है, मेरे साथ भी हफ्ते में कम से कम 2 बार। अभी तुम भी आ गई, ऐसी ना जाने 5-10 और भी होंगी। अथर्व को आयशा की इस टोन पर बड़ा गुस्सा आया। तो क्या हुआ? एज है इसकी, यंग है, हैंडसम है, फिर वो कहाँ किसी के पास गया? तू भी तो खुद ही इसके साथ सेक्स करने के लिए आई थी ना? तुझसे किसने कहा? कॉमन सेंस ने। मेरी जैसी स्वीट 16 वाली मस्त प्रॉपर पंजाबी पटोला को भी कितना इंसिस्ट करना पड़ा था इस रूम तक आने के लिए। मैं मान ही नहीं सकती कि तुझ जैसी मैरिड मोटी 50 साल की बुढ़िया से आयशा ने स्वीटी के एक थप्पड़ जड़ दिया, पर अगले ही सेकंड स्वीटी का रिटर्न पंच आयशा के लेफ्ट गाल पर पड़ा और वो फ्लोर पर फ्लैट हो गई। स्वीटी और मारने के लिए आगे बढ़ी तो अथर्व ने रोक दिया। प्राण चोदी कुत्ती साली, मेरे प्यो ने मेरे ते कदे हाथ नहीं उठाया, तू मारेगी? तेरी भैन दी। स्वीटी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ शांत हो जा, हल्ला हो गया तो पापा। स्वीटी तुरंत इजी हो गई। आयशा का चेहरा उतर गया, वो धीरे धीरे उठने लगी। अथर्व उसकी हेल्प करने आया तो आयशा ने इशारे से ही मना कर दिया। वो बाहर की तरफ जाने लगी। पीछे से स्वीटी ने फिर से एक टॉन्ट किया। सुन, तुझे जिसको जो बोलना हो ना बोलना, आराम से चुगली करना, जो तेरे बस की हो करना, मैं देख लूंगी। आयशा चुपचाप निकल गई। 2:30 बज चुके थे। स्वीटी बेड पर लेटी और सिमट के सो गई। अथर्व दुनिया भर की बातें सोचता 4 बजने का इंतजार करने लगा। फिर कुछ देर बाद वो भी स्वीटी के साथ ही उसे कस के पकड़कर आंखें बंद करके सो गया। 10 बजे अथर्व और मैं कैंटीन में बैठे थे। वो थका हुआ लग रहा था। सुबह 4:30 बजे वो स्वीटी को चुपचाप उसके घर में छोड़कर आया था। यार, जो भी उसने आयशा को कहा वो गलत नहीं था, पर फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगा। और कोई दिन होता तो मैं उसके डिस्कशन में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करता, लेकिन आज मेरे पास भी उसे सुनाने के लिए एक किस्सा था। अच्छा, मेरा भी सुन। कल मैं जब सुहानी के घर गया। लेकिन एक बात है यार, पापा ने ऐसे सपोर्ट किया ना, बहुत अच्छा लगा। भले ही वो स्वीटी को श्रेया समझकर हेल्प कर रहे थे, पर अभी सुन तो, उसकी मम्मी मेरे लिए नींबू पानी बनाकर लाई। उसकी बर्फ देखकर इतनी मेहनत के बाद भी स्वीटी बेचारी अधूरी ही रह गई। उसको एक चांस और देना तो बनता है ना। यार, मैं सुहानी की बात बताना चाह रहा हूँ और तू श्रेया, आयशा, स्वीटी से बाहर ही नहीं आ रहा। सुन तो, कल क्या हुआ। बाद में यार, तेरी सुहानी पुरानी। अभी ये बता कि आयशा को वापस मनाने जाऊं या जाने दूं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अबे बोलना कुछ तो, ज्ञानचोद। तुझे सिर्फ बोलना ही है, सुनना नहीं है तो मेरे पास भी बोलने को कुछ नहीं है। तू बस बकता रहे, मैं सुनता रहूंगा। क्या बे भोसड़ी के नौटंकी कर रहा है? यहाँ लगी पड़ी है और तुझे सुहानी की पड़ी है। क्या हुआ, चल बता। सुहानी के साथ कर लेता हूँ तेरी भी आँख ठंडी। सेक्स कर लिया क्या फर्स्ट मीटिंग में? चल बे, ऐसा थोड़ी, अभी तो बस। क्या बस ऊपर ऊपर से किया? ग्लोव्स दबा इसके? नहीं बे, पागल है क्या? उसके घर था। तो किस किया? हक किया? बाल सहलाए? झाट को जाए? क्या किया, बोलना। उसको आई लाइक यू बोला और उसने भी मेरी आवाज की तारीफ की। अथर्व फेक हंसी हंसने लगा। मुझे ये बात चिढ़ा गई। ये न्यूज़ थी तेरे पास? जा बे, चल छोड़। अच्छा है, नेक्स्ट टाइम आई एडमायर यू भी बोल देना, ठीक है? अब चल, तेरी सुन ली ना, अब मेरी सुन।
अब बता कि आयशा को मनाने जाऊं या नहीं। अचानक मेरा फ्यूज फूक गया। सुना चिंगुर की झाट, सबका नाना ना इतना ढीला नहीं होता है कि लड़की देखते ही टूट जाए। इमोशंस, प्यार, कंसेंट भी कोई चीज होती है। सब कुछ सेक्स नहीं होता है भोसड़ी वाले। पर तुझे इमोशन से क्या मतलब? तुझे तो बस सॉफ्ट टॉय चाहिए। अबे डॉल ले ले डॉल, श्रेया की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी साले रंडी बॉस। ओए औकात में रहकर बोल भोसड़ी के। मैं सीट से उठ खड़ा हुआ। ठीक है, औकात में रहता हूं और मेरी औकात फिलहाल तेरे साथ बैठने की भी नहीं है। मैं डायलॉग मारकर घुसा और क्लास की ओर चला गया। पीछे अथर्व मुझे जाता देखता रह गया।